क्या ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स ही आगे का रास्ता बन सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के लिए? क्या कोई और रास्ता नहीं है ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स के अलावा? प्लस यहाँ पे भैया बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने के लिए और ओरिजिन प्लेयर्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड कुछ प्लेयर्स को तो अभी कल ही पासपोर्ट भी मिला है, एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको पासपोर्ट मिल चुका है बांग्लादेश का, एंड वो ट्रायल्स देने अगले महीनों में आने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सो कल हमने देखा कि हमारी टीम इंडिया ने कैसे सफर करा फुल 90 मिनट्स। जो लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में हम बेकार खेले, बट हम सेकेंड हाफ में बढ़िया खेले। अगर हम बढ़िया खेले सेकेंड हाफ में, इंप्रूव्ड सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस थी अगर हमारी, तो हमने गोल क्यों नहीं मारा बांग्लादेश के अगेंस्ट? बिकॉज हम नहीं खेले अच्छा। एंड हमने इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में जरूर दिखाई, बट हमने जो चांसेस बनाए उन पे गोल्स हम नहीं मार पाए। तो किसी भी तरह से कल हमने ये नहीं दिखाया कि हम एक 123rd रैंकिंग की टीम है फीफा में, एंड बांग्लादेश जो है वो 185 रैंकिंग की टीम है। हालांकि अगर देखा जाए कल की गेम, तो बांग्लादेश प्लेड वेरी वेरी मच इंटेंस, एंड यहाँ पे इंटेंसिटी की दाद देनी पड़ेगी बांग्लादेशी प्लेयर्स की। अगर मैं उनकी विंगर्स की बात करूं, यहाँ पे अभी तो फहमिदुल इस्लाम आए भी नहीं थे, एंड यहाँ पे जो ऑलरेडी उनके विंगर्स थे वो मच पेसी थे इंडियन विंगर्स के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे अगर अच्छे क्लिनिकल गोल स्कोरर होते बांग्लादेश के पास, तो यहाँ पे हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर सकती थी बांग्लादेश कल। बट यहाँ पे भैया अब ओसीआई पीआईओ ही सहारा है क्या इंडियन फुटबॉल का? वेल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी इंडियन फुटबॉल फैंस काफी टाइम से चाह रहे हैं कि भैया बुला लो पीआईओ ओसीआई प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स से तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये बात सही भी है, क्योंकि ये जो हमारे प्लेयर्स कल खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये कोई सड़क से उठाए हुए प्लेयर्स नहीं है। इनको छोटे होते ट्रेनिंग मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, एकेडमीज में ये गए हैं प्रॉपर, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 फुटबॉल के बाद ये फिर इंडियन नेशनल टीम में आए हैं काफी साल मेहनत करके। एंड यहाँ पे हमारे जो बॉयज थे वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतने ट्रेंड प्लेयर्स हैं, इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। बिल्कुल वो खेल ऐसे रहे थे कि जैसे कोई कॉलेज की टीम खेल रही होती है। बट यहाँ पे यही है इंडियन फुटबॉल का। बट ओसीआई पीआईओ कहीं ना कहीं अब नेसेसरी हो ही जा रहा है। आई नो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कल्याण चौबे के भी हाथ में नहीं है, ये एआईएफएफ के भी हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है? ये है रूलिंग पार्टी के हाथ में, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, कि उनकी नजर पड़े इंडियन फुटबॉल की हालातों के ऊपर। इंडियन फुटबॉल की कंडीशन क्या चल रही है उनको ये शायद पता ही नहीं है। हमारे मनसुख मांडविया स्पोर्ट्स सबमिट करते जरूर हैं, कल्याण चौबे को बुलाते जरूर हैं, मीटिंग्स करते जरूर हैं, बट कोई भी रिजल्ट पे वो नहीं आ पाते हैं। एंड उनको शायद रियल पिक्चर इंडियन फुटबॉल की दिखाई ही नहीं जाती है। अब ओसीआई पीआईओ इसलिए भी नेसेसरी हो चुके हैं क्योंकि हमारे जो होम ग्राउंड प्लेयर्स हैं उनसे तो हम धीरे धीरे और नीचे 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 जाए जा रहे हैं। एंड ऊपर आना तो छोड़ो, हम जिस पोजीशन पे होते हैं हम उससे भी नीचे गिरी जा रहे हैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल से। बट यहाँ पे ओसीआई पीआईओ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है, लाइक्स ऑफ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये इंप्रूव कर रहे हैं ओरिजिन वाले प्लेयर्स लाके। ठीक है, उनकी कंट्री डुअल सिटीजनशिप अलाउड करती है, हमारी नहीं करती है, तो ये हमारी गलती है कि हमारा देश ये क्यों नहीं कर पा रहा है। एंड फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, इट्स नॉट लाइक क्रिकेट के यहाँ पे सिर्फ 10-12 कंट्रीज ही है कंपेटिटिव, तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने ही प्लेयर्स हमारे इंडिया से बहुत निकल रहे हैं। फुटबॉल is a sport which 200+ कंट्रीज प्ले, तो यहाँ पे आपको कंपेटिटिव होना पड़ेगा, वरना आप दिन ब दिन नीचे जा ही जाओगे, क्योंकि फुटबॉल बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बांग्लादेश टीम की बात करूं तो यहाँ पे भैया आर्यन अमीर, जो कि इप्सफ्लीट टाउन एकेडमी से खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, उनको बांग्लादेश का पासपोर्ट कल मिल गया है फाइनली, एंड वो ट्रायल्स पे आएंगे अब अगले महीने। एंड यहाँ पे भैया बार्नसली यूनाइटेड, जो कि इंग्लिश फुटबॉल में एक क्लब है बार्नसली यूनाइटेड, काफी सारे लोगों ने सुना भी होगा, उनका भी एक प्लेयर है स्मिथ, जो कि बांग्लादेश पासपोर्ट मिलते ही फिर
बड़ी जल्दी यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश में ट्रायल्स देने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है हमारे आसपास की सैफ की, they are very much excited and they are very much doing their business very fast, and they are integrating origin players and they are lifting themselves in football। तो यहाँ पे होम ग्रोन प्लेयर्स का या तो कुछ करो या फिर ओसीआई पीआईओस का कुछ करो, तो इट्स अ मेजर थिंग नाउ इन इंडियन फुटबॉल, क्योंकि कोचेस बदल लिए हमने, प्लेयर्स बदल लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा कुछ स्टेट्स में बढ़ाया ही है हमने ओवर द ईयर्स, बट स्टिल रिजल्ट्स हमारे इंडियन फुटबॉल के नहीं आ रहे हैं अच्छे। चाहे हम अंडर 17 की बात करें, चाहे हम अंडर 20 की बात करें, चाहे हम अंडर 23 की बात करें, या चाहे हम सीनियर मेंस टीम की बात करें, रिजल्ट्स हमारे नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे और ज़्यादा पथेटिक हो ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अब ये हालत हो चुकी है कि अगली बारी जब हम बांग्लादेश को खेलेंगे रिटर्न लेग में, तो यहाँ पे बांग्लादेश की टीम के पास और ज़्यादा प्लेयर्स होंगे ओरिजिन वाले। तो अब आप सोच लो कि हम बड़ी मुश्किल से एक ड्रॉ हमने दर्ज करा है अपने ही घर पे, हो सकता है कि हम बांग्लादेश जब जाएं तो यहाँ पे हमको डिफीट झेलने को भी मिल जाए, क्योंकि ऑल टुगेदर एक नई एटमॉस्फेयर होगा। एक अवे मैच का प्रेशर अलग होता है, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे कूडोज टू बांग्लादेश जो इतनी जल्दी से ओरिजिन प्लेयर्स के ऊपर काम कर रही है, बट यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को भी, AIFF को भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, वरना इंडियन फुटबॉल और ज्यादा नीचे गिरती रहेगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।